Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 8. ये हमारी स्टैंडर्ड थर्ड की बुक का चैप्टर नंबर 8 है। इससे पहले हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने उन वीडियोज को नहीं देखा है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे इस चैप्टर का नाम है द ब्लैक बियर्ड। ब्लैक बियर्ड का मतलब होता है, बियर्ड्स मीन दाढ़ी और ब्लैक मीन्स काली, काली दाढ़ी वाला। व्हाट इज इट, ये क्या है? पायरेट। पायरेट क्या होते हैं? अ पर्सन हु सेल इन अ शिप, कि एक ऐसा व्यक्ति जो जहाज चलाता है एंड अटैक अदर शिप्स, और दूसरी जहाज वालों के ऊपर क्या करता है? हमला करता है। इन ऑर्डर टू स्टील फ्रॉम देम, कि उनसे चोरी करने के लिए। कि एक ऐसा पर्सन जो पानी के अंदर जो जहाज होते हैं उनको चलाता है और दूसरी जहाज वालों पे चोरी करने के लिए, उनका सामान लूटने के लिए हमला करता है, उसको बोलते हैं पायरेट्स। और इन हिंदी के वर्ड में इसको हम बोलते हैं समुद्री डाकू। यहाँ पे हमें कैरेक्टर्स दे रखे हैं। ब्लैक बियर्ड है, हुकी हारोल्ड, सिल्वाना क्रू एंड पैरेट। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ पायरेट नेम्ड ब्लैक बियर्ड। एक बार एक समुद्री डाकू रहता था जिसका नाम था ब्लैक बियर्ड। ही यूज टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द शिप्स टू सेव देम फ्रॉम हिज टेरर। टेरर मीन्स होते हैं डर, या फिर जो आतंकी होते हैं उनको बोला जाता है। कि वो क्या करता था, जैसे छोटी छोटी जहाज चलाने वाले लोग होते थे उनसे टैक्स लेता था। अगर कोई डाकू वहां पर आ जाते या कोई चोरी करने वाले आ जाते तो उनसे वो उनको बचाता था, तो इसी के एवज में उनसे टैक्स लेता था। इट वॉज द बैड डे टैक्स ऑफ द पायरेट्स, कि समुद्री डाकुओं के लिए ये बहुत बुरा दिन था। किसके लिए? टैक्स के लिए। वन डे, एक दिन, ही एंड हिज क्रू वर सेलिंग इन द ओशन एंड, कि एक दिन क्या होता है, वो और क्रू मीन्स उसका जो पूरा संगठन था, जिस संगठन में बहुत सारे लोग रहते थे, वो लोग क्या कर रहे थे? सेलिंग कर रहे थे, एक समुद्र के अंदर यात्रा कर रहे थे वो। ब्लैक बियर्ड, ब्लैक बियर्ड ने क्या कहा? इज देयर एनी शिप पासिंग बाय अस, क्या हमारे पास से कोई जहाज गुजर रहा है? तो यहाँ पर हुकी हारोल्ड ने बोला, ओ यस मास्टर, कि हाँ मास्टर, देयर इज अ बिग शिप इन विच मैनी पीपल आर कैरिंग गन्स इन देयर हैंड्स, कि हाँ मास्टर, एक बहुत बड़ी सी जहाज है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं और उन्होंने अपने हाथों में बहुत सारी बंदूकें ले रखी हैं। द नेम ऑफ द शिप इज द ग्रेट शार्क, और उस जहाज का नाम क्या है? ग्रेट शार्क। पैरेट, ओ द ग्रेट शार्क, डेंजर डेंजर। तो तोता एकदम से बोलता है, ओ द ग्रेट शार्क, अब तो खतरा 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 है। ब्लैक बियर्ड चार्ज देम विद द टैक्स ऑफ 500 गोल्ड कॉइन्स, कि उनका जो टैक्स है वो आपको कितना लगाना है? 500 सोने के सिक्के हमें टैक्स के रूप में उनसे लेने हैं। सिल्वाना क्रू ने कहा, सॉरी मास्टर, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मालिक मुझे माफ कर दीजिए। दे रिफ्यूज टू पे द टैक्स। रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना। रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना, कि उन्होंने जो टैक्स है वो देने से मना कर दिया है। ब्लैक बियर्ड्स, ब्लैक बियर्ड ने कहा, हु हैज डेयर टू डिनाई पेइंग द टैक्स टू सच अ ग्रेट पायरेट्स। पायरेट्स मीन्स होते हैं समुद्री डाकू। कि हु हैज डेयर, डेयर मीन्स होता है डिनाई, कि यहाँ पर ऐसा क्या है, कौन है जिसने मना कर दिया टैक्स देने से, कि समुद्री डाकुओं को जो टैक्स है वो देने से मना करने वाले वो कौन है? लेट्स टीच देम अ लेसन, कि आओ उन्हें एक सबक सिखाएं। टीच मीन्स सिखाना, कि आओ उन्हें एक सबक सिखाएं। हुकी हारोल्ड
आई हैव ऑर्डर्ड, मैंने आदेश दे दिया है, टू ऑल आवर कमांडर्स, कॉमरेड, टू अटैक, कॉमरेड क्या होते हैं? फ्रेंड्स, जो उनके साथी उनके साथ थे। टू अटैक ऑन द ग्रेट शार्क विथ कैनन्स, कैनन मीन्स क्या होती हैं? तोपें। कि मैंने क्या कर दिया है, जो हमारे साथी हैं उनको बोल दिया है कि ग्रेट शार्क के ऊपर तोप से हमला कर दो। सिल्वाना क्रू, इनेमीज, इनेमीज मीन्स क्या होते हैं? दुश्मन या शत्रु। वेपन मीन्स होते हैं हथियार, कि इनेमीज वेपन्स आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स होते हैं मजबूत, कि हमारे जो दुश्मन है ना उनके हथियार बहुत मजबूत हैं। दे आर ऑल्सो रिटेलिएटिंग कंटिन्यूली, रिटेलिएटिंग का मतलब होता है दोबारा हमला करना। फाइट बैक मीन्स दोबारा हमला करना। वो हम पर क्या कर देंगे? दोबारा हमला कर देंगे, दोबारा हमला करना। कि उसने क्या कहा कि हमारे जो दुश्मन हैं उनके औजार बहुत ज़्यादा, जो हथियार हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, और हम जैसे ही उन पर हमला करेंगे वो भी हम पर क्या कर देंगे? हमला कर देंगे। ब्लैकबियर्ड, ब्लैकबियर्ड ने कहा जंप इनटू द वाटर, पानी के अंदर कूद जाओ। वी हैव टू एंटर इन देयर शिप, हम क्या करेंगे? एंटर मीन्स होता है प्रवेश करना या जाना, कि हम उनका जो जहाज है उसके अंदर हम प्रवेश करेंगे, मतलब हम उस जहाज के अंदर जाएंगे। हुकी हारोल्ड जंप जंप ऑल कॉमरेड्स वन बाय वन, और हुकी हारोल्ड ने जैसे ही आदेश दिया कूदो कूदो, और उनके जो सारे साथी थे वो एक एक करके पानी के अंदर कूद गए। ब्लैकबियर्ड, नो वन कैन escape फ्रॉम द ग्रेट पायरेट्स जैक, गो सर्च दिस शिप, वट एवर इज इन दिस शिप इज आर्स, एंड फ्रॉम नाउ ऑन दिस शिप इज ऑल्सो आर्स। ब्लैकबियर्ड ने कहा नो वन कैन escape फ्रॉम द ग्रेट पायरेट्स जैक, कि जो समुद्री डाकू हैं, महान समुद्री डाकुओं से कोई भी बचकर, escape मीन्स होता है बचकर बाहर निकलना, कि हमसे बचकर कोई भी बाहर निकलना नहीं चाहिए। गो सर्च दिस शिप, इस जहाज को ढूंढो। वट एवर इज इन दिस शिप इज अवर, इस जहाज में जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारा है। एंड फ्रॉम नाउ, और अब से, ऑन दिस शिप इज ऑल्सो अर्स, ये हमारी जहाज भी हमारी हो जाएगी। सिल्वाना क्रू, सिल्वाना क्रू ने कहा मास्टर आई हैव रेज्ड आवर फ्लैग ऑन द ग्रेट शार्क, रेज मीन्स होता है फहराना, कि हमने हमारा जो झंडा है वो किसके ऊपर फहरा दिया है? द ग्रेट शार्क, जो हमारी शिप बन चुकी है, अब इसके ऊपर हमने हमारा झंडा फहरा दिया है। अब पैरेट ने बोला यो हो, कि अब वो पैरेट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने पहले क्या कहा था कि ये जो शिप है ग्रेट शार्क, ये तो बहुत खतरे वाली है। थो मीन्स होता है यद्यपि। ब्लैकबियर्ड वॉन मोस्ट ऑफ हिज बैटल एज पायरेट, समुद्री डाकू के तौर पे उसने सारे के सारे युद्ध जीत लिए थे। बट ही वॉज किल्ड इन हिज 30th ओनली, लेकिन वो जब वो 30 साल का था तब वो मारा गया। बैड डीड्स ब्रिंग बैड फॉर्च्यून, बुरे कामों से हमेशा जो हमारा भाग्य होता है वो बुरा होता है। बैड डीड्स, डीड्स मीन्स काम, कि जो बुरे काम होते हैं, ब्रिंग्स मीन्स लाना, तो हमारा जो फॉर्च्यून मीन्स होता है भाग्य, कि बुरे काम हमेशा बुरा भाग्य लाते हैं। इसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में आपको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स एंड रीड अलाउड आफ्टर योर टीचर, कि यहाँ पे इसके फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं और टीचर के पीछे बोलना है। ब्लैकबियर्ड सेड, ब्लैकबियर्ड ने कहा चार्ज देम विद द टैक्स ऑफ 500 गोल्ड कॉइन,
कि इनका जो चार्ज है वो 500 सोने के सिक्के इनसे लो। सिल्वाना क्रू ने कहा, मास्टर आई हैव रेज्ड आवर फ्लैग ऑन द ग्रेट शार्क, कि हमने हमारा जो झंडा है वो ग्रेट शार्क पे लहरा दिया है। नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द पायरेट कलेक्ट, जो समुद्री डाकू थे वो क्या कलेक्ट करते थे? टैक्स को कलेक्ट करते थे। नेक्स्ट है ब्लैंक करेक्टर्स आर देयर इन द प्ले, इस प्ले के अंदर कितने करेक्टर हैं? अभी आपने यहाँ पर देखे 1 2 3 एंड 4, तो इट मीन्स हमारे यहाँ पर कितने करेक्टर हैं? 4। नेक्स्ट है ब्लैक बियर्ड ऑर्डर। ब्लैक बियर्ड ने क्या ऑर्डर दिया था? टू क्लीन द डेक, कि उनकी जहाज को साफ करना, टू होस्ट द रेल्स, या टू चार्ज टैक्स, उनके ऊपर टैक्स लगाने का। इट वॉज द ब्लैंक टैक्स ऑफ द पायरेट। इट वॉज, ये क्या था? एक टैक्स लेने का उनका बुरा दिन था समुद्री डाकुओं का। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रीड द फॉलोइंग लाइन। आपको ये लाइन दे रखी है, इसको पढ़ना है, आंसर द क्वेश्चन। इनेमीज वेपन्स आर स्ट्रॉन्ग, इनेमीज के जो हथियार है वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं। दे आर ऑल्सो रिटेलिएटिंग कंटिन्यूली, कि वो भी हम पर लगातार हमला करेंगी। फर्स्ट है हु वर रिलेटेडिंग कंटिन्यूली, कि वो दोबारा हमला कौन करेंगे? द ग्रेट शार्क। वाई वर दे रिटेलिएटिंग, वो हमला क्यों करेंगे? बिकॉज टू सेव देमसेल्व्स, वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे? हमला करेंगे। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी कॉइन्स वर आस्क्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द ग्रेट शार्क, कितने सिक्के बोले गए थे ग्रेट शार्क से लेने के लिए? 500 गोल्ड कॉइन्स, यहां तक आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आपके क्वेश्चन के अंदर है वर आस्क्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द ग्रेट शार्क, एज इज आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डिड द हुकी हारोल्ड टेल टू द ब्लैक बियर्ड अबाउट द शिप, कि यहाँ पर हुकी हारोल्ड ने ब्लैक बियर्ड को जहाज के बारे में क्या बताया? हुकी हारोल्ड टोल्ड दैट, हुकी हारोल्ड ने कहा, टेल की जगह टोल्ड आ जाएगा, देयर इज अ बिग शिप, वहां पर एक बड़ी सी जहाज है, इन विच मैनी पीपल आर कैरिंग गन्स इन देयर हैंड्स, कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं और उन सारे लोगों ने अपने हाथ में क्या ले रखी है? बंदूकें ले रखी हैं। हु गेव ऑर्डर टू द कॉमरेड्स, कॉमरेड को ऑर्डर किसने दिया था? हुकी हारोल्ड गेव ऑर्डर टू द कॉमरेड्स, अपने साथियों को, जो भी वहां पे साथी थे उनकी शिप में, उनको जंप करने के लिए किसने कहा था? हुकी हारोल्ड ने। नेक्स्ट है व्हाट डिड द पैरट से व्हेन इट हियर द नेम ऑफ द शिप, कि पैरट ने जब शिप का नाम सुना तो उसने क्या कहा? द पैरट सेड ओ द ग्रेट शार्क डेंजर डेंजर, कि पैरट ने क्या कहा? कि ये तो ग्रेट शार्क है और इससे खतरा ही खतरा है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द ब्लैक बियर्ड इन द एंड, ब्लैक बियर्ड के साथ अंत में क्या हुआ? हैपन मीन्स होता है घटित होना, कि उसके साथ अंत में क्या हुआ? इन द एंड ब्लैक बियर्ड वोन द बैटल, अंत में ब्लैक बियर्ड युद्ध को जीत गया, एज पायरेट्स, समुद्री डाकू के तौर पर, बट ही वॉज किल्ड इन हिज 30th ओनली, परंतु जब वो 30 साल का था तभी वो मारा गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्री पोजिशन। प्री पोजिशन का मतलब होता है, प्री मीन्स पहले और पोजिशन मीन्स स्थान, कि जो हमें नाउन और प्रोनाउन
नाउन और प्रोनाउन से पहले जो अपना स्थान ले ले वो क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। यहाँ पर ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर। ऑन का मतलब जब कोई भी चीज बिल्कुल सट कर बैठी हो। ऐसा नहीं है कि इस टेबल, जैसे ये आपकी नोटबुक है, नोटबुक के ऊपर मैंने पेन रखा हुआ है तो अब ये है ऑन। अगर मैं इसको इस तरीके से अपने हाथ में रखती हूं तो ये भी क्या कहलाता है? ऑन। तो जब कोई चीज दूसरी चीज को टच करती हुई रखी जाती है तब यूज होता है ऑन। अंडर का मतलब होता है उसी चीज के जस्ट नीचे की तरफ, और यहाँ नियर, नियर का मतलब है उसी चीज के बिल्कुल पास में होना। हमारी पोजीशन बहुत सारी होती है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद एट, ऑन और इन। हमें इससे क्या करना है? प्रीपोजिशन को फिलअप करना है। माई फ्रेंड इज ब्लैंक द वे टू मॉस्क्यू। मेरा जो दोस्त है वो मॉस्क्यू के रास्ते पे है। इज ऑन द वे। देयर इज अ काइट इन द स्काई। आसमान में क्या है? पतंग है। द फोटो हैंग्स ऑन द वॉल। जो फोटो है वो दीवार पे टंगी हुई है। ही ऑलवेज अराइज लेट एट स्कूल। वो स्कूल में हमेशा क्या करता है? लेट आता है। द रोबर्स इज इन प्रिजन नाउ। और जो चोर हैं वो कहाँ है? अब जेल में है। इसके बाद आपको नेक्स्ट दे रखा है मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग प्रीपोजिशन। ऑन, अ पेन इज ऑन द टेबल। पेन कहाँ पर है? मेज पर है। इन, सी स्विम्स इन अ पॉन्ड। वो कहाँ तैरती है? एक तालाब में तैरती है। अंडर, देयर इज अ पेन अंडर अ चेयर। चेयर के नीचे एक पेन है। नियर, हिज हाउस इज नियर द स्कूल। उसका घर कहाँ है? स्कूल के पास है। नेक्स्ट है एट। ही रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन। या फिर जैसे आपकी टीचर बोलती है लुक एट द बोर्ड। बोर्ड की तरफ देखो। इसके बाद आता है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग। जो स्पेलिंग दे रखी है आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले है डेंजर, DANGER, डेंजर। नेक्स्ट है MESTER, मास्टर। थर्ड नंबर पे है CONTINUOUS, कंटिन्यू। फोर्थ नंबर पे है कैनन्स। यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो आपकी कंप्लीट नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ से कट करके इसको कैनन्स किया है। और नंबर 5 पे आपको दे रखा है पे। नेक्स्ट है यहाँ पर रीड एंड स्पीक द फॉलोइंग सेंटेंस टू सी हाउ सम प्रीपोजिशन हैव बीन यूज। यहाँ पर कौन कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया गया है? यहाँ पर हमें दे रखा है फ्रॉम, यहाँ पे टू, यहाँ भी सॉरी विद, ऑफ एंड बाय। ये है आपका चैप्टर नंबर 8। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।